दोस्तों नमस्कार, आप सबका और फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने न्यूटन्स के मोशन की जो 3 लॉ थे वो तो पढ़े। ये उनका चौथा लॉ जो हमको दिया है, ये है चौथा लॉ। ये किसके बारे में है? ग्रेविटेशन के बारे में। अभी जिन जिन बच्चों को पता नहीं ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, असल में ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, वो आपको जानना है तो मेरा YouTube पे वीडियो है ग्रेविटेशन फोर्स करके, आप जाके देख सकते हो। देखो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है? द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट with every other object with definite force, with definite force. This force is directly proportion to product of their masses and product of their masses and inversely proportional to square of its distance, square of its distance. देखो दोस्तों, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट। देखो ये क्या कह रही है? द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स मतलब हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का इज अट्रैक्ट विथ एवरी अदर ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई ऑब्जेक्ट है कौन सा भी लो यूनिवर्स का, वो अट्रैक्ट विथ एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट मतलब यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करता है विथ डेफिनाइट फोर्स। एक डेफिनाइट फोर्स से मतलब यूनिवर्स के दो कौन से भी ऑब्जेक्ट लो, ये दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक डेफिनाइट फोर्स से, डेफिनाइट फोर्स। अभी दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट मतलब ये मार्कर और ये बोर्ड, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या आपका मोबाइल और आपके मोबाइल का बैक कवर, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या आपकी बुक और पेन, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या यूनिवर्स के अभी कोई भी लेने हैं तो सन, या सन का बड़ा ले लो मतलब रेड जायंट आपने पढ़ा होगा, वो भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या अर्थ ले लो और जुपिटर ले लो, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स से के कौन से भी दो ऑब्जेक्ट ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ डेफिनाइट फोर्स, एक डेफिनाइट फोर्स है। और उसी फोर्स को मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया है। आप जब मेरा ग्रेविटेशन फोर्स का वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशन फोर्स असल में होता है। अब ये स्टेटमेंट क्या, इधर तक तो आप समझ गए कि कोई भी दो यूनिवर्स से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक डेफिनाइट फोर्स की वजह से, जो है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। बाद में क्या बोला? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको भी अंडरलाइन करो। दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, ग्रेविटेशन फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट है वो जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके जो मासेस होंगे उनका प्रोडक्ट। मतलब समझो आपका फोन
और आपका कवर इस लॉ के अनुसार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक डिफरेंट फोर्स की मदद से। अभी बात की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वो डिफरेंट फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिफरेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब आपका मोबाइल और आपका कवर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मोबाइल के मास का और कवर के मास के प्रोडक्ट का। मतलब समझो सन, यहां ले लो जुपिटर, जुपिटर और ये अर्थ, यह भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है डिफरेंट फोर्सेस। ये हमने नॉर्मल पढ़ा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है एक डिफरेंट फोर्स की वजह से। अभी आगे क्या बोला, दिस फोर्स, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स की मदद से, वो डिफरेंट फोर्स की मदद से, वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट। मासेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जुपिटर का मास, समझो जुपिटर का मास हमने ले लिया m1 और अर्थ का मास लिया m2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मासेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, m1 इंटू m2, मतलब हम लिखते हैं सिर्फ m1 इन m2, तो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स। समझे बात को, फिर से बताता हूं। देखो, द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट विथ एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट फोर्स। हर यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक डिफरेंट फोर्स की मदद से। क्या तक बात क्लियर? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट फोर्स की मदद से, वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मतलब दो, एक साइड समझो, अभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा तो इनका मास भी बढ़ेगा, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इससे होता है ग्रेविटेशनल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। मतलब आप अभी आपका एज और आपकी हाइट होगी, अभी आपकी एज और आपकी हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी, समझिए, और आपकी ग्रोथ भी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी देखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को डिफरेंट फोर्स की मदद से, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट जितना, मतलब मासेस के मल्टीप्लिकेशन जितना। तो हमने इस प्रोजेक्ट पर देखो, इस ऑब्जेक्ट के मास को क्या माना, m1, और इस दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को माना हमने m2। तो दूसरी स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये साइन दिया प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इसका मास m1 इंटू m2, हमने लिख लिया m1 m2। समझ गए? अभी देखो सेकेंड बात क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैंने आपको एज और हाइट का एग्जांपल दिया था, एज बढ़ी तो हाइट भी बढ़ेगी, और इनवर्सली का मतलब अगर आपकी एज बढ़ी तो हाइट कम होगी, और अगर आपकी हाइट बढ़ी तो एज कम होगी, मतलब उल्टा। अगर कोई चीज बढ़ रही तो दूसरी कम होगी, अगर दूसरी बढ़ी तो पहले कम होगी। इसमें कैसे, दोनों बढ़ेंगे, दोनों एक साथ बढ़ेंगे, दोनों एक साथ कम होंगे। यहाँ पे एक बढ़ा तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर गया तो एक नीचे आएगा। समझिए, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस मतलब जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, समझो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मैं मान रहा हूं d, तो इसका स्क्वायर d का स्क्वायर, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे तो 1 अपॉन जो चीज होगी उसको पटक देना। मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है तो 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लिखूंगा, मतलब d स्क्वायर। समझ गए? ये यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो, ग्रेविटेशन फोर्स। समझ गए? ये दोनों बातें आपको ध्यान में, ये दोनों बातें
कौन से दोनों? ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। फिर से बताता तो ये लॉ क्या कहता है? द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट विथ एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट फोर्स। ये पहला पॉइंट। हर एक यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक डिफिनाइट फोर्स की मदद से, जो है ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा पॉइंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट, उनका मासेस का मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो इनके मासेस का मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा, मतलब मास भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तीसरा पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है यही फोर्स। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है मतलब फोर्स कम है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है मतलब फोर्स कम है। इसे सोचो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, समझो ये बोर्ड ये मार्कर, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स ये कम होगा। अगर डिस्टेंस कम कर दे तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। समझिए, ग्रेविट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इनका मास कम कर दे तो फोर्स भी कम हो जाएगा और अगर बढ़ा दे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो फिर दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो चलता हूँ मैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना था, निकाल लीजिए।